जहाँ पे परीक्षार्थियों को जाना उस रूट की एक ही ट्रेन थी और वो ट्रेन भी भीड़ के कारण ट्रेन के अंदर एक छात्र की मौत बहुत लेट थी। इसके चलते ये बात हुई ना। और ये पहली घटना नहीं है। बिहार सरकार को भी चाहिए था कि रेलवे प्रशासन से आप बात करते। अब अगर स्टूडेंट आंदोलन करे तो लाठीचार्ज करो, जेल में भेजो। जेल में भी बिहार की शिक्षा पूरी तरह, स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, यूनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी तरह बर्बाद। 6 महीना से ज्यादा विधायक सांसद का पद खाली नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ 6 साल से 12 साल से कर्मचारियों का वर्तमान में नहीं जी के आप 1947 में चल जाते हैं, कभी 1952 में चल जाते हैं, कभी 2047 में चल जाते हैं। नेहरू जी को जिम्मेवार, कभी नेहरू जी। तो इसलिए आपको मौका मिला, आप काम करके दिखाइए। कल भी एक एग्जामिनेशन होने वाले थे, छात्रों के लिए ट्रेन कैंसिल कर दिया गया। काफी गुस्से में है पटना में छात्र। देखिए, ये बहुत दुखद है। एक छात्र की मौत भी हो गई भीड़ के कारण। ट्रेन के अंदर एक छात्र की मौत भी हो गई और पाटलिपुत्रा स्टेशन पर जिस तरह की घटना हुई, भगदड़ मच गई, काफ़ी भीड़ थी। तो इसमें बिहार सरकार को और रेलवे प्रशासन को भी, दोनों को आपस में सामंजस्य बैठाकर काम करना चाहिए कि जब कोई परीक्षा हो रही है तो उससे आप पहले हर रूट में ट्रेन की संख्या बढ़ाइए, चलवाइए। और इससे क्या होता कि स्टूडेंट्स जो है अलग अलग ट्रेन में जाते अपना समय देखकर। लेकिन दिक्कत क्या था, एक ही ट्रेन थी जहाँ पे परीक्षार्थियों को जाना, उस रूट की एक ही ट्रेन थी और वो ट्रेन भी काफ़ी देर से आई। उसके चलते भीड़ और बढ़ गई और स्टूडेंट्स आक्रोशित हो गए। और ये जो बोर्ड है, ये भर्ती आयोग है बिहार में, ये लोग भी कुछ ज़्यादा ही काबिल बन गए हैं। 400-400, 300-300 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जाता है। आप अपने अपने प्रमंडल में क्यों नहीं देते हैं? ये जैसे मान लीजिए अगल बगल जिला में अगर सेंटर दिया जाएगा तो इस तरह की घटना नहीं होगी। लोग ऑटो से भी, अपने बाइक से भी, या बस से, ट्रेन से, लोकल ट्रेन से, कोई ट्रेन से चल जाएंगे, तो इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैलेगी। लेकिन ये जानबूझ के 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर दिया जाता है दिखाने के लिए कि हम परीक्षा करवा रहे हैं, और इस तरह की अव्यवस्था होती है। बिहार सरकार को भी चाहिए था कि रेलवे प्रशासन से आप बात करते, लेकिन कुछ किया नहीं जाता। मतलब युवाओं से मतलब ही नहीं है। परीक्षा स्पेशल ट्रेन थी और लेट थी, बहुत लेट थी। इसके चलते ये बात हुई ना। और ये पहली घटना नहीं है। लोग यहाँ भूल जाते हैं, 2020 में भी ये बात हुई थी। 2020 में भी सिपाही भर्ती की परीक्षा थी, उसमें भी इस तरह की बात हुई थी। तब जाकर वो परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और बाद में वो परीक्षा करवाई गई थी। तो ऐसे छात्र, आपको लगता है कि सरकार के केंद्र में छात्र हैं, युवा के लिए रोजी रोजगार है, या फिर चुनाव में बस एजेंडा बन के रह जाता है? नहीं, सरकार के एजेंडे में, सरकार के नज़र में युवा कोई मुद्दा ही नहीं है। युवाओं से जुड़ा शिक्षा, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में पहले कुछ समय तक था भी, अब वो भी नहीं रहा। अब अगर स्टूडेंट आंदोलन करे तो लाठीचार्ज करो, जेल में भेजो, जेल में भी कूट दो। ये चीज़ प्रक्रिया चल रही है बिहार में। और शिक्षा, रोजगार, नौकरी कोई मुद्दा नहीं रह गया। बिहार की शिक्षा पूरी तरह, स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, यूनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी तरह बर्बाद है, ध्वस्त हो चुकी है। सिर्फ बिल्डिंग है बस, और कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्डिंग है, पढ़ाई कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के नाम पे जीरो। तो करोड़ों लोग रोजगार के मुद्दे पे वोट मांगने के लिए बिहार में गए थे इस चुनाव में। लग रहा है करोड़ों लोगों को रोजगार मिल पाया। तो अभी तक कितना वैकेंसी निकल रहा है थोड़ा बता दे हमको। तो नहीं, एक भी वैकेंसी अभी तक नजर आ रहा है, कोई वैकेंसी नहीं निकली है। और जो वैकेंसी पहले से निकली, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 36 लाख अभ्यर्थी हैं। 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम का डेट नहीं आया। और TRE-4 जिसके लिए लंबे समय से अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो वैकेंसी आप निकाल नहीं रहे, जो वैकेंसी पहले से आई उसका एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। तो युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। केंद्र में आप देखिए, केंद्र में रेलवे की वैकेंसी बंद, बैंकिंग की वैकेंसी बंद, SSC की वैकेंसी बंद, रेलवे का निजीकरण, सब चीज़ का निजीकरण, और युवा बेरोजगार। और कुछ नहीं, बस उनको सोशल साइट्स के माध्यम से अलग अलग मुद्दों में डाइवर्ट किया जाता है ताकि युवा बटे रहे, उनको बेरोजगारी का एहसास न हो, उनका माइंड जो है अलग तरह से काम करे, उनकी सोचने की क्षमता, सोचने की दिशा बदल दे, और उस पर काम किया जा रहा है बस। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती, इतनी तो सरकारी नौकरी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं दी जा सकती है, किसी भी देश में नहीं दी जा सकती है, हम भी जानते हैं। लेकिन जितने सरकारी पद खाली है उतने पे तो नौकरी दी जा सकती है, फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है। बिहार में क्यों नहीं आज तक फैक्ट्रियां लग रही है? गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही है, और महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में लग रही है। बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्रियां लग रही है? और जितने सरकारी पद खाली हैं उस पर वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? आज रेलवे स्टेशन पे चल जाइए, टिकट काटने वाले को देख लीजिए क्या स्थिति है। एक ही कर्मचारी से ज़्यादा समय पे काम लिया जाता है और कई काउंटर खाली रहता है, कोई वहाँ बैठा नहीं रहता है। तो जब सरकारी पद खाली है उस पर वैकेंसी तो आप निकालिए। यहाँ पे 6 महीना से ज़्यादा विधायक, सांसद का पद खाली नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ 6 साल से 12 साल से कर्मचारियों का, अधिकारियों का पद खाली रहेगा। ये माने युवा बेरोजगार रहेंगे। तो ये तो सरकार कि क्या सोचन शक्ति है। देख, ऐसे कहने से थोड़े विश्व गुरु भारत बन जाएगा।
ऐसे कहने से विश्व गुरु नहीं बनेगा, काम करना पड़ेगा। युवा शक्ति है देश की, और युवाओं के साथ ही आप इस तरह से छलावा कीजिएगा तो फिर देश आगे कैसे बढ़ जाएगा। भले आप कितना दावा कर लीजिए, लेकिन कुछ होना नहीं है। अभी आप वर्तमान में नहीं जी के आप कभी 1947 में चल जाते हैं, कभी 1952 में चल जाते हैं, कभी 2047 में चल जाते हैं, नेहरू जी को जिम्मेवार कभी नेहरू जी। तो इसलिए ना आपको मौका मिला, आप काम करके दिखाइए। अरे पिछली सरकार ने गलत किया तो जनता ने आपको मौका दिया है, आप 2014 से प्रधानमंत्री है, तो आप करके दिखाइए ना। पिछली सरकार ने क्या किया नहीं किया उसका हिसाब तो जनता ले रही है। एक नई पार्टी आई है कॉकरोच जनता पार्टी, वो युवाओं का मुद्दा उठा रही है, तो कह रही है ये लोग एंटी नेशनल है, इन लोगों को फंडिंग हो रही है विदेशों से। देखिए ये अब कहाँ तक सही है नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता। मुद्दे सही है जो उठा रहे हैं, मुद्दे बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इनको साथ में ये करना चाहिए कि वैकेंसी निकले, निजीकरण बंद हो, रेलवे में वैकेंसी निकले, एसएससी बैंकिंग में वैकेंसी निकले, निजीकरण बंद हो, जितने सरकारी पद खाली हैं उस पर वैकेंसी आए, पेपर लीक की जांच हो, जितने भी इसमें संलिप्त हो माफिया जो भी हो बड़े से उन पे कार्रवाई हो। तो ये सब मांग करना चाहिए। यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाई सही से हो, उनका सिलेबस सही हो, इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अटके हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब इनको और सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, कौन दे रहा वीआईपी ट्रीटमेंट? कांग्रेस जनता पार्टी को ये सब दिख रहे हैं कि दिल्ली में अचानक इनको परमिशन मिल जाता है, दिल्ली पुलिस इनको हर जगह ले जाती है और वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है चाहे जहां भी जाते। तो इससे भी संदेह होता है कि कहीं कुछ छुपा एजेंडा तो नहीं है, या सरकार के लोग तो नहीं है। जो युवा में एक आक्रोश है पेपर लीक को लेकर, वैकेंसी नहीं आने से जो आक्रोश है, उसके बाद कई और जो मुद्दे उनको लेकर युवाओं का आक्रोश है। और अभी कांग्रेस का जो छात्र संगठन है NSUI, वो देश भर में, और यूथ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है पिछले 1-1.5 महीना से, और काफ़ी समर्थन उस संगठन को मिल रहा है। और उसके बाद से ही अचानक कांग्रेस जनता पार्टी का जन्म हुआ है। तो इससे संदेह होता है। इससे पहले जो कांग्रेस जनता पार्टी के ये संस्थापक हैं, जो भी कह लीजिए अध्यक्ष है, क्या उनका कोई रोल रहा है समाज सेवा में, या युवाओं के मुद्दे कभी वो उठाए हैं? ये भी आप देखिए। अचानक से अगर आपको किसी ने कह दिया युवा को कॉकरोच है, आपने कांग्रेस जनता पार्टी बना दिया और कॉकरोच युवाओं का नाम दे दिया। कल को कोई कह दे कि युवा को कि ये पागल है, तो क्या आप युवा को पागल कह दीजिएगा? कल को कोई युवा को कह दे कि ये शिक्षा माफिया है, तो क्या युवा को शिक्षा माफिया हम लोग कहना शुरू कर देंगे? कल को युवा को कोई कह दे कि ये कुछ भी नाम दे दे, तो क्या हम उस नाम को? युवा शक्ति है, युवा कॉकरोच नहीं है, युवा शक्ति है। किसी भी राष्ट्र के लिए उस राष्ट्र के युवा जो है उस राष्ट्र की शक्ति है। उसको आप कॉकरोच को कह दिया तो आप कॉकरोच कह दीजिएगा। हम लोग पार्टी मुद्दे से भटका रही है युवाओं, बिल्कुल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हर युवाओं को सोचना पड़ेगा कि आपको कोई कॉकरोच एक आदमी कह दिया और उसके नाम पे कोई पार्टी बना ले, आप अपने आप को कॉकरोच बोलना शुरू कर दिए। मैं देख रहा हूँ कि कई छात्र संगठन कॉकरोच करने लगा। अरे भाई हम लोग युवा हैं, देश की शक्ति है, कॉकरोच नहीं है। कोई कल को कह दे कि युवा सुअर है, कोई ये भी कह सकता है ना कि युवा सुअर है, तो क्या सुअर जनता पार्टी बना देंगे? और क्या युवाओं को हम सुअर कहना शुरू कर देंगे? कई लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को फंडिंग कहाँ से मिल रहा है? दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, बेंगलोर में कर रहे हैं, जयपुर में कर रहे हैं, फंड कौन दे रहा है? देखिए ये तो सरकार जांच कर ले भाई। फंडिंग के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। इनको फंडिंग मिलता है नहीं मिलता है, सरकार जांच कर ले भाई। लेकिन इनके जो मुद्दे हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। आंदोलन करना चाहिए, सरकार अगर गलत कर रही है तो उस पर आंदोलन होना चाहिए। लेकिन ये जो नाम दिया गया इस पर हमें हम सहमत नहीं है, बाकी लोग सहमत होंगे, अलग मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। और जो मुद्दे हैं इन मुद्दों में और भी मुद्दे को शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी और पेपर लीक के लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताइए कि देश के शिक्षा मंत्री का लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पे तो चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।